हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जून के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होने वाले हैं, जिससे रिलेटेड हम वीडियोस लेके आ रहे हैं कि जो एनटीपीसी में प्रीवियस क्वेश्चन पे आधारित वीडियोस लेके आए हैं, जिसका आज का टॉपिक है हमारा विश्व के कुछ प्रमुख संगठन। जो आरआरबी एग्ज़ाम है, इससे एक ने एक क्वेश्चन हमेशा पूछता हुआ आया है कि जो है संगठनों में कितने सदस्य हैं, मुख्यालय कहाँ है। ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखा गया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे संगठनों के बारे में हम वीडियो लेके आए हैं और इसके जो सदस्य संख्या है, मुख्यालय कहाँ है, इनका लोगो कैसा है, ये सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला संगठन है इसमें विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम बोलते हैं WTO, शॉर्ट में बोलते हैं WTO। और इसका लोगो इस प्रकार से है कुछ। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है और वर्तमान में इसमें 164 सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान 29 जुलाई 2016 को 164वां देश बना था। GATT का नाम बदलकर ही बाद में क्या रखा गया था, विश्व व्यापार संगठन रखा गया था। यानी इसका पहले नाम क्या था, हुआ करता था GATT है ना। तो GATT की जो है स्थापना कब हुई थी, 1948 में इसकी स्थापना हो चुकी थी और 1 जनवरी 1995 का इसका नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो संगठन है वो हमारे पास है रेड क्रॉस। और रेड क्रॉस संगठन का लोगो कुछ इस प्रकार से है। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, 8 मई 1863 में हेनरी ड्यूनेट ने जिनेवा में की थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ है, जिनेवा में है। इसे जिनेवा भी लिखा जाता है और कहीं कहीं आपको ये जेनेवा दिखेगा। इस संगठन को 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना 1920 में हुई थी। ये नोबेल पुरस्कार वाला जो क्वेश्चन है ये पहले प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, किस संगठन को 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो उसका उत्तर होता है रेड क्रॉस। हम बढ़ते हैं अगले संगठन की ओर, जो संगठन है नाटो। नाटो जो संगठन है उसका कुछ ये लोगो है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल, बेल्जियम में है। इस संगठन में 32 सदस्य देश है। ये जो संगठन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कई वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका है नाटो के बारे में कि इसका मुख्यालय कहाँ और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है। अगला संगठन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिस शॉर्ट में शार्क भी बोला जाता है। और ये शार्क का लोगो है और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू, नेपाल में है। शार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। इसके 8 सदस्य देश हैं, जो इसमें है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ये जो संगठन है इसकी हर एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट IMP संगठन है ये। इसमें से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है, मुख्यालय पूछ लिया जाता है, इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था पूछा जाता है और इसमें सदस्यों के नाम भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से सदस्य सार्क संगठन में है। अगला जो संगठन है हमारे पास ब्रिक्स। और ब्रिक्स का ये लोगो कुछ इस प्रकार है। वर्ष 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत तथा चीन ने नई आर्थिक संगठन की स्थापना की थी। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रूस के एकेतेरिनबर्ग शहर में हुआ था और वर्ष 2010 में इसके दूसरा सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को भी इसका सदस्य बनाया गया था। ये जो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि दक्षिण अफ्रीका को किस सम्मेलन में, यानी किस नंबर के सम्मेलन में, पहले, दूसरे या तीसरे, इस टाइप से ऑप्शन आ जाएंगे। या वर्ष पूछ लिया जाता है कि कब इसका ब्रिक्स का जो है सदस्य देश बनाया गया था। ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेज में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई थी। इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है।
2023 का 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था और 2024 का 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कजान रूस में होगा। कहाँ होगा? कजान रूस में होगा। पहला भी यहाँ पर देखिए, पहला शिखर सम्मेलन भी रूस में हुआ था और 16वां ब्रिक्स जो है सम्मेलन भी इसका क्या हो रहा है? इस रूस में हो रहा है। और ये अभी 2024 की अपडेटेड डेट है, इसलिए एक क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। इसके बाद का संगठन है G7। पहले ये G8 हुआ करता था, पर 2014 में रूस के अलग हो जाने के बाद इसमें 7 देश ही सदस्य देश बने हैं। इसका लोगो कुछ इस प्रकार है, उसमें 7 सदस्य देशों के फ्लैग भी हैं और इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस द्वारा की गई। इसकी 7 सदस्य देश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली है। जून 2024 में G7 का 50वां शिखर सम्मेलन इटली के अपुलिया के फसानो शहर के बोंगो एग्नाजिया में हुआ था। 50वां शिखर सम्मेलन हुआ है 2024 में, तो ये रिसेंटली इसका शिखर सम्मेलन है, तो इसके भी आने की संभावना हो सकती है किसी न किसी शिफ्ट में, क्योंकि आपको पता है NTPC एग्ज़ाम जो है बहुत से शिफ्ट में होगा और बहुत दिन तक ये चलेगा, क्योंकि 2021 में भी हुआ था और ये कुछ 2 से 2.5-3 महीने तक चले थे एग्ज़ाम। तो किसी न किसी शिफ्ट में इनमें से क्वेश्चन बनने वाले हैं। फिर उसके बाद सम्मेलन है G20 और G20 जो है 2023 में इंडिया में हुआ था और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। G20 विश्व के 21 औद्योगिक एवं विकासशील देशों का संगठन है। इसमें 19 देश यूरोपीय तथा अफ्रीकन यूनियन है। इसका पहला सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन, अमेरिका में आयोजित हुआ था। G20 का 19वां शिखर सम्मेलन 18 व 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में निर्धारित है, यानी हो चुका है अभी ये अपडेटेड वर्जन में हो चुका है, क्योंकि अभी 2025 चल रहा है और ये सम्मेलन 2024 में होने वाला था, निर्धारित था। आसियान का लोगो कुछ इस प्रकार है और आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1976 में बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। पहला शिखर सम्मेलन याद रखिएगा कहाँ हुआ था, बाकी इसमें से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पहले शिखर सम्मेलन को कभी कभी पूछ लिया जाता है। पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन जो है इसे ओपेक भी बोला जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। अब ओपेक में 12 सदस्य हैं। कितने सदस्य देश हैं? 12। 1 जनवरी में अंगोला में ओपेक की सदस्यता त्याग दी थी। यहाँ पर देश का नाम छूट गया है, तो इसे कमेंट में पिन कर दिया जाएगा कि किस देश ने ओपेक की जो है सदस्यता 1 जनवरी को त्याग दी थी, तो आप चेक कर सकते हैं वो कमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन का ये लोगो है। ये इस प्रकार, इसका निर्माण इस प्रकार हुआ था। संगठन कैसे बना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व धीरे धीरे मुख्यतः 2 गुटों, पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ में बंट गया था। इन दोनों गुटों की प्रतिद्वंद्विता को शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर कहा जाता था और इसी कोल्ड वॉर की राजनीति में शामिल ना होने से ही, यानी जो देश इन दोनों गुटों में शामिल नहीं होना चाहते थे, ना कि अमेरिका के में ना ही सोवियत संघ में, तो वो उन देशों ने मिलकर क्या बनाया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया था, यानी कि ये एक संगठन बनाया जिसका ये उद्देश्य था कि इन दोनों में जो गुट बने हैं इनमें हम कभी शामिल नहीं होंगे। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1961 में युगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुआ था। जिस देश में इसका सम्मेलन होता है वही देश क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है।
अरब लीग। अरब लीग का ये लोगो है और अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा मिस्र में हुई थी। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? काहिरा में ही है। सीरिया के वर्ष 2011 में इस लीग से निलंबित होने के पश्चात वर्तमान में अरब लीग में कुल 22 सदस्य हैं। पहले इसमें 23 सदस्य हुआ करते थे, पर सीरिया ने 2011 में इसकी सदस्यता छोड़ दी, जब से इसमें 22 सदस्य हैं। अगला संगठन है एशियाई विकास बैंक, ADB, ये इसका लोगो है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। ADB की स्थापना के समय इसमें 31 देश थे और वर्तमान में 68 देश हैं। ये पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना हुई थी जब कितने देश थे, तो 31 देश थे और वर्तमान में 68 देश हैं। अगला संगठन है राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ। यह उन देशों का संगठन है जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम रहे। इसकी स्थापना 1931 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 56 देश हैं और ये इसका लोगो है। ये याद रखिएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम रहे देश रहते हैं, इस कौन से संगठन में है? राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ संगठन में। विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, ये इसका लोगो है और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और स्थापना 7 अप्रैल के दिन हुई थी, इसलिए प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में WHO में 194 देश सदस्य हैं। भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना। ये डेट याद रखिएगा कि भारत कब जो है WHO का सदस्य बना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय नई दिल्ली में है। दक्षिण पूर्व एशिया का कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, अपने भारत में ही है। यूनेस्को, अगला संगठन है यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को में 195 देश हैं। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समन्वय करता है। भारत में 42 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अब आते हैं नेक्स्ट संगठन में, जो है संयुक्त राष्ट्र बाल विकास कोष, यूनिसेफ बोलते हैं इसे शॉर्ट में। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को बनाया था। यूनिसेफ 190 से अधिक देशों को में कार्य कर रहा है। पोलैंड के चिकित्सक लुडविग रॉसमैन यूनिसेफ के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग कोपेनहेगन, डेनमार्क में स्थित है। आपूर्ति विभाग कहाँ है? डेनमार्क में स्थित है। अगला संगठन है हमारे पास संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यूनिडो। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक स्वायत्त अंग के रूप में यूनिडो की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। 18 अगस्त 2023 तक 172 देश यूनिडो के सदस्य हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता के साथ साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। अब आते हैं हम अगले संगठन की ओर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनेप, 5 जून 1972 को मॉरिसस द्वारा स्टॉकहोम, स्वीडन में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के बाद की गई थी इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या जो है 193 है, यानी 193 देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वाले संगठन में है अभी। अब हम आते हैं कुछ शॉर्ट में देखते हैं कि कुछ संगठन और उसके स्थापना वर्ष और मुख्यालय और सदस्यों की संख्या को।
ये जो संगठन है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, इसलिए इनको एक शॉर्ट रिव्यू में हम लेके आए हैं कि पहले संगठन का नाम है एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना वर्ष 1966, मुख्यालय मनीला फिलीपींस, सदस्य संख्या 68। सेकंड है ब्रिक्स का स्थापना वर्ष है 2009, मुख्यालय है शंघाई चीन, सदस्य संख्या है 10। फिर आता है अरब लीग, 1945 में इसकी स्थापना हुई, काहिरा मिस्र में इसका मुख्यालय है और 22 सदस्य संख्या है इसमें। अगला संगठन है G7 की स्थापना वर्ष 1975 और सदस्य संख्या 7। अगले संगठनों की ओर आते हैं हम। पहला इसके बाद है एशिया प्रशांतक आर्थिक सहयोग संगठन एपेक, 1989 में इसकी स्थापना हुई और सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। 21 देश इसके सदस्य हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 1961 में इसकी स्थापना होती है और पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 38 देश इसके सदस्य देश हैं। फिर आता है इंटरपोल 1923 में स्थापना वर्ष है इसकी और लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 196 देश इसके सदस्य हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, 1949 में इसकी स्थापना होती है और ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय है। 32 देश इसके सदस्य देश हैं। दशेश या शार्क, 1985 में इसकी स्थापना हुई और काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। 8 देश इसके सदस्य देश हैं। फिर अगला संगठन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, 1975 में इसकी स्थापना हुई। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 22 देश इसके सदस्य हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, 1991 में स्थापना हुई। मिन्स्क बेलारूस में इसका मुख्यालय है और 12 देश इसके सदस्य देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, 2015 में इसकी स्थापना हुई। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। 100 देश इसके सदस्य देश हैं। संघाई सहयोग संगठन, 2001 में इसकी स्थापना हुई। बीजिंग में इसका मुख्यालय है और 10 देश इसके सदस्य देश हैं। अगला संगठन है ब्रिक्सटेक, 1997 में इसकी स्थापना हुई। ढाका में इसका मुख्यालय है। 7 देश इसके सदस्य देश हैं। G20 में स्थापना होती है, 1999 में हुई और 21 देश इसके सदस्य हैं। G77, 1964 में इसकी स्थापना हुई। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। 134 देश इसके सदस्य देश हैं। यहाँ हमने सभी संगठनों पर चर्चा कर ली है और यहाँ सारे संगठन हमारे कवर होते हैं जिनकी सदस्यता और जो देश मुख्यालय है इनके वो यहाँ पर कवर होते हैं। मिलते हैं अब तक नेक्स्ट वीडियो में।